इलेक्ट्रिक करंट के बाद अब हम लोग को समझना है पोटेंशियल का कंसेप्ट, एकदम इजी और बहुत ज़्यादा जरूरी। हम लोग पढ़े ही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W/Q, जहाँ पे W होता है वर्क डन इन मूविंग चार्ज एंड Q होता है चार्ज जिसको मूव किया गया है, और 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर कूलम। अच्छा, इतना तो पढ़े हो, चलो अब इसका मैं फील दिलाता हूँ एकदम ग्रास रूट से। अच्छा, हम लोग यह जानते हैं ना कि प्रत्येक मटेरियल, दुनिया का प्रत्येक मटेरियल एटम से बना हुआ है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मटेरियल एटम। एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिस पे रहता है निगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ये दो चार्ज रहते हैं। और साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। 11 में जाओगे तो कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, और बिना कूलॉम्स लॉ पढ़े भी तुम जानते हो कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। दुनिया में कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज, तो यह पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और इसी बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, गोल 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 घूम रहा है। अब जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे यह बांधने वाला फोर्स कमजोर होते जाता है। जितना ज़्यादा दूर उतना ही अट्रैक्शन कम। ऐसा होता भी है, आप किसी से ज़्यादा दूर रहिएगा तो प्यार भी कम हो जाता है, दोस्ती भी कम हो जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से जितना दूर जाता है, न्यूक्लियस का उस पे लगने वाला फोर्स कम होते जाता है। यानी जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, या सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सेल में इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और साथ में हम लोग यह भी जानते हैं कि सेम प्रकार का चार्ज एक दूसरे को धक्का देता है, रिपल्सन करता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धकिया के दूर कर देगा, निगेटिव निगेटिव धकिया के दूर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पे यह इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, यह धक्का देगा। तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका मजबूरी समझिए बेचारा पे का, कि इसको सेंटर के तरफ खींचने वाला फोर्स भी कम है, अब प्लस दुश्मन सभी बहुत हैं, सब आसपास का दुश्मन इसको बाहर धक्का भी दे रहा है। अब इतना प्रेशर प्रत्येक एटम झेल नहीं पाता है। जो एटम छोटे हैं वो तो झेल जाते हैं, लेकिन जिन एटम का साइज बड़ा है, जैसे कि हमारे मेटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बेचारे यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। एक तो सेंटर से खिंचाव कम, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी धक्का दे रहे हैं, तो गरीब आदमी अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है और हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यह मेटल्स में मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में है, वह एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है, आवारा हो जाता है। किसी का उसका ना घर है, परिवार है, बाप मतारी कोई नहीं है, वो बाहर ऐसे बउआते रहता है, वो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ क्या हुआ होगा वो देखिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं 11 सोडियम का कहानी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मान लेते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। अब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया,
तब यहां पे क्या बचा, 10 और 11 प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा निगेटिव चार्ज कम, तो यह बन जाता है पॉजिटिव चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया घूमने। तो जितने भी मेटल हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मिलियंस बिलियंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वे फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं मेटल बॉडी में। ऐसे ये सभी एटम है जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, पॉजिटिव बन के बैठे हैं, और ये सभी हुए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अपना घूमते रहते हैं पूरे मेटल सरफेस में, जहां तहां घूमते रहते हैं। और जिनके पास यह फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाता है मेटल्स में। अब जब यह कंडक्टर माने हैं, यह कंडक्टर किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वह रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन समझते हो? रैंडम मोशन मतलब कभी भी कहीं भी चलने लगे, कभी ऐसे गए, कभी ऐसे गए, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे उछल कूद कर रहा है। रैंडम मोशन देखना हो तो नर्सरी क्लास में चले जाना, वहां पे बच्चा सबको देखना। वो लोग जैसे मूव करता है, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, वही है रैंडम मोशन। एक बार तो हम पहुंचे नर्सरी क्लास में, मैम पढ़ा रही थी, तो हम बोले मैम 1 मिनट हम थोड़ा पढ़ाएंगे। हम गए, बोले चलो बच्चों आज हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। अब इतना बोल ही रहे हैं तब तक एक दौड़ के आया, कूद के पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? तो नहीं हमको झूला झूलाओ। हम बोले कि जाओ थोड़ा ड्राइंग कर लो तब झूला झूलाएंगे। तो नहीं पहले झूला। हम सोचे कि चलो एक है थोड़ा झूला देते हैं, अच्छा भी लगता है छोटा बच्चा। एक को लेके ऐसे 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 किए, अब लाइन लगा के आ गया सब, हमको भी झुलाइए हमको भी झुलाइए। तब से कान पकड़ लिए नहीं जाएंगे नर्सरी क्लास में, मेहनत करवा देता है सब। तो जो मोशन बिना किसी नियम के हो, रैंडम मोशन उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन करते रहते हैं पूरे मेटल बॉडी में, जिस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है किसी भी समय। अब और जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वो अच्छा कंडक्टर, जिसके पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन वो खराब कंडक्टर। जैसे जो इंसुलेटर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। अब देखते हैं जैसे हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, सेल कनेक्ट करते हैं, ऐसे दिए और इसे कर दिए कनेक्ट सेल। देखो बच्चा, यह जो हम सिंबल बनाए हैं, यह सिंबल है सेल का। इसमें यह जो बड़ा वाला लाइन है वो पॉजिटिव को और छोटा वाला लाइन निगेटिव को दिखाता है। आपके घर में बैटरी होगा, बैटरी में देखिएगा एक ऊपर होगा हल्का मुंह कोन जैसा निकला होगा, उसके बगल में देखिएगा लिखा होगा प्लस, तो वह है पॉजिटिव टर्मिनल। और नीचे वाले में ध्यान से देखिएगा तो लिखा होगा माइनस, वो है निगेटिव टर्मिनल। उसी को सिंबल में हम लोग ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा, निगेटिव टर्मिनल ऐसा। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी निगेटिव चार्ज है सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वह निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब इस मेटल बॉडी में बहुत सारा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वह चल भी सकता है। पॉजिटिव चार्ज तो चल नहीं सकते हैं, यह फिक्स है क्योंकि एटम है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं अलग अलग एटॉमिक बॉन्ड से। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और निकल के चलना शुरू, लाइन से सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलते रहेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चलेंगे और चलते हुए पहुंचेंगे बैटरी के पास। बैटरी के पास जैसे आए इलेक्ट्रॉन, बैटरी के पास एक क्षमता है, वह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगा के इसको फिर निगेटिव की तरफ ढकेल देगा। देखो एक चुंबक है, उसके सामने नॉर्थ पोल को साउथ पोल, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल दिए, दोनों को रख दो, बिना मेहनत का एक दूसरे में चिपक जाएगा। पर दोनों के नॉर्थ पोल को एक जगह पर इसे धक्का देके लाना है तो ऊपर से ताकत लगाना पड़ेगा। यह जितना इलेक्ट्रॉन आया है यह सभी आए हैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास। जितना भी इलेक्ट्रॉन आए हैं वे सभी आए हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास। अब इन सभी को निगेटिव टर्मिनल के पास भेजना है। और हम लोग जानते हैं कि
इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज या टर्मिनल भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दुश्मनी है, रिपल्सन होगा, यह जाना नहीं जाएगा। तो बैटरी इस पे एनर्जी लगाता है और एनर्जी लगा के फिर ट्रांसफर कर देता है नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल पे जैसे गया वैसे ही इसमें जंगली लग जाएगा, जैसे तावा में बैठ गया लगेगा भागने, क्योंकि रिपल्सन फोर्स, भागते 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 फिर मेटल में पहुंचेगा, मेटल में पहुंचा फिर खिंचा के दिया, फिर पहुंचा यहां से फिर धक्का दिया फिर पहुंचा, ऐसे करके लूप 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 चलते रहता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जो सेल होता है वह सर्किट में एनर्जी देने का काम करता है, जो चार्जेज है उनको एनर्जी देता है ताकि वे चलते रहे। इसी एनर्जी को कि सेल 1 कूलम चार्ज पे कितना एनर्जी दे रहा है हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में लगने वाला वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या यहां पे बात अब समझ में आ रही है? पोटेंशियल का डेफिनेशन, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं वोल्ट, सिंबल भी। तो यह बात याद रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क बटा चार्ज। बात समझ में आए? अब चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb charge passing through 6 volt बैटरी। एक चीज तुमको कंफ्यूज कर सकता है कि सर एनर्जी कह रहा है, हम लोग तो पढ़े हैं वर्क डन। देखो बच्चा, जितना बैटरी चार्ज पे वर्क करता है वही वर्क उस चार्ज में एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। जैसे इस पेन को हम नीचे से जमीन से इसे ऊपर उठा के लाए तो हमको इस पे वर्क करना होगा, जितना मैंने वर्क किया वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। उसी प्रकार से बैटरी जितना वर्क करता है वही चार्ज में एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। यानी एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है तो तुम निकालोगे वर्क डन। तो चलो वीडियो को पॉज करो और जरा देखो तो यह सवाल बन जाएगा, इजी है। 3, 2, 1 बन ही गया होगा। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन बटा चार्ज। हमारे सवाल में दिया हुआ है वर्क डन निकालना है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम और पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो हम लोग कहेंगे और वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, V है 6, चार्ज है 1 यानी 6 जूल